अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 2 CS 502। ठीक है, डिज़ाइंस एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 23 दिसंबर है। ठीक है, इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, MS वर्ड में आपने फाइल बनानी है। उसके अलावा करप्ट फाइल आपने नहीं अपलोड करनी। डॉक में यानी कि MS ऑफिस में आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी है। क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इससे रिलेटेड आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इसके आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके 5 नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? फॉलोइंग द ट्री डायग्राम ऑफ द मैक्स हीप, मैक्सिमम हीप की हमारे पास एक डायग्राम है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिलीट नोड 50 फ्रॉम द गिवन max heap tree. Apply heapify procedure and then show only the final max heap tree. No need to show the intermediate step. यानी कि फाइनल स्टेप आपने जो है वो आपने जस्ट लिखना है, दरमियान वाले स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम डिलीट 2 नोड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें कोई कहा जाए ना कि आपने कोई भी नोड यहाँ से डिलीट करना है, तो हम इस तरह डिलीट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहा जाए कि 16 कर दें, 17, 14 कर दें, या 15 या 13 कर दें, तो हम इस तरह इसको डिलीट नहीं कर सकते। हम डायरेक्ट 2 नोड जो हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं। या तो हम रूट नोड को डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम जो हमारे पास लास्ट वाला नोड है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। चूंकि उन्होंने 50 वाला कहा है तो मतलब इसको ही हमने डिलीट करना है। इसको डिलीट करके हमने क्या करना होता है कि जो लास्ट पे हमारा नोड होता है, अब यहाँ पे लास्ट पे हमारा क्या है, 14 है। इसको डिलीट करके हमने 14 पे यानी कि 14 को उठा के कहाँ पे लेके आना है, इस 15 वाली जगह पे। ठीक है, ये तो डिलीट हो जाएगा ना। अब देखें, जब 14 यहाँ पे आएगा तो क्या ये मैक्स हीप रहेगा? नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे 14 था, तो अब यहाँ इन 2 नोड में देखना है जो इसके चाइल्ड हैं कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है। ये है 14, सॉरी 40। तो यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 40 है, तो ये 40 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 ऊपर चला जाएगा, 14 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। पहले 14 यहाँ पे था, इसको यहाँ पे लाएंगे, फिर इसको इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो 40 ऊपर चला जाना है, 14 नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे जब 14 आएगा तो इन दोनों में कंपैरिजन करना है। यहाँ पे चूंकि 14 था, हमें मैक्स हीप चाहिए, तो ये किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे जो 14 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये कुछ डायग्राम इस तरह बनेगी। फाइनल स्टेप हमने जस्ट शो किया है कि ये यहाँ पे जो 14 था वो पहले यहाँ पे गया, यहाँ पे 40 था, इसके साथ कंपैरिजन किया तो वो यहाँ पे मतलब लास्ट पे। तो ये हमारा फाइनल स्टेप है और 100% करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज अ ट्री डायग्राम ऑफ मिनिमम हीप है। इंसर्ट नोड 2, हमने 2 नोड जो है उसको हमने इंसर्ट करना है और उसको हमने मेंटेन भी करना है और हमने फाइनल स्टेप लिखना है। इसके भी दरमियान वाले नोड हमें लिखने की सॉरी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो नोड 2 है हम लास्ट पे उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे 2, अब देखें क्या ये मिनिमम हीप रहेगा? नहीं, क्योंकि 2 जो है वो सबसे छोटा है, उसको यहाँ पे लेके आना है। अब 2 जो यहाँ पे होगा उसको 7 के साथ जब हम कंपैरिजन करेंगे, 7 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा, 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी 7 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2, और 2 की जगह पे 7। अब यहाँ पे 2 आ गया है, 2 को फिर हमने इसके साथ कंपैरिजन करना है। तो चूंकि 4 जो है वो बड़ा है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 हमारा यहाँ पे चला गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4, और 7 जो था वो नीचे। और ये भी आपका करेक्ट है और 100% करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग इज एन अरे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ
6 element at its initial state, you are required to sort this array using the quick sort technique। और क्वेश्चन के लास्ट में उन्होंने कहा है कि आपने बुक में जो पढ़ा है वही आपने स्टेप फॉलो करने हैं, वीडियो या फिर हैंड आउट में, इसके अलावा कोई फॉलो नहीं करने। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट में जब आप देखेंगे तो वहां पे एक पार्टीशन करने की हमें मेथड जो है वो बताया गया है। ठीक है, लेक्चर नंबर 13 में वो देखिएगा। यहाँ पे अब हमारे पास ये पी और आर यानी कि ये टोटल अरे है हमारे पास। यहाँ पे क्यू जो है और ये फर्स्ट वाला क्या है, पिवट एलिमेंट है हमारे पास 8 जो है। ठीक है, हमने दो मतलब यहाँ पे एक हमने क्यू सेट कर लिया और एक एस हमने सेट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब आप लेक्चर में एल्गोरिदम को देखेंगे उसका, तो हम क्या करते हैं कि अगर एस की वैल्यू जो है एस वाली, वो अगर हमारे पास लेस देन पिवट, पिवट अब क्या है 8 है, लेस देन पिवट आ जाए तो हम क्यू आगे एक शिफ्ट कर देते हैं, मतलब क्यू प्लस वन करके आगे कर देते हैं। ठीक है, अब यह और उसके बाद एस जो है वो आगे शिफ्ट है, यानी कि एस और क्यू जो है ये एस के पीछे पीछे ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट वाला देखते हैं, 3 है 8 से क्या है छोटा है, तो ये क्यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एस कहाँ पे चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो यही हमने किया है यहाँ पे। अब देखें 5, 5 क्या है 8 से क्या है छोटा है, तो मतलब क्यू यहाँ पे चला गया और एस जो है वो आगे चला गया। अब यहाँ पे हमने यही किया, क्यू आगे चला गया, एस जो है वो 9 पे चला गया। ठीक है, अब चूंकि 9 जो है वो ग्रेटर है 8 से, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, एस कहाँ पे चला गया, आगे चला गया। एस जब यहाँ पे आएगा तो देखें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 मतलब छोटा है पिवट से, तो हम क्या करते हैं कि इसको रिप्लेस कर देते हैं क्यू प्लस वन वैल्यू से। अब क्यू यहाँ पे प्लस वन करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसको हमने क्या कर देना है 6 के साथ रिप्लेस कर देना है, और क्यू भी एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया और एस भी एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, और इन दोनों को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब 9 यहाँ पे आया, 6 यहाँ पे। अब फिर देखें 2 जो है वो पिवट से अगेन छोटा है, तो अब क्यू प्लस वन चूंकि ये बनता है तो इसको हमने इसके साथ क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो 2 9 के साथ क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, और क्यू भी आगे शिफ्ट हो गया और एस उधर ही रुक गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, जो लास्ट वाला स्टेप होता है असल में हम ये पार्टीशंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्यू बचता है वो उसको रिप्लेस कर देते हैं हम पिवट के साथ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से 2 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा 8 के साथ। जब ये रिप्लेस होगा तो अब देखें 2 3 5 6 8 और 9, ये तो यहाँ पे मतलब पार्टीशन में ही सॉर्ट हो गई है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि द अरे इज सॉर्टेड। ठीक है, तो ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके 3 नंबर हैं। यहाँ पे हमें एक एल्गोरिदम दिया हुआ है, हमने जस्ट ये बताना है कि इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम कम्प्लेक्सिटी वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि पहले तो वो इनिशियलाइज करेगा अरे में प्रीफिक्सेस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट इट से इनिशियलाइज अ वेरिएबल करेगा, उसके बाद इट ट्रैवर्सेस ओवर द कंप्लीट अरे एंड फिल इन द अरे AR। तो इसके लिए हर एक स्टेप के लिए टाइम लगेगा जी O1। ठीक है, और ये हमारे पास हर स्टेप के लिए, और टोटल अरे के लिए हमें लगेगा ON लगेगा। ठीक है, तो हर मतलब स्टेप के लिए क्या ना O1 लगा, तो हमारे पास चूंकि ज्यादा टाइम किसके लिए लग रहा है, मतलब पूरी की पूरी अरे के लिए, तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, वो हमारे पास क्या होगा, ओ ऑफ एन होगा। ठीक है, तो ये आपकी थी असाइनमेंट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर किसी को ये फाइल चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं उसको ये फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, और प्रोवाइड करूंगा आपको 22 या फिर 23 को। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।